हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर पी.के. राय, मोस्ट वेलकम। रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन सैन्य विज्ञान के राष्ट्रीय सुरक्षा विषय में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है शीत युद्ध, एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। शीत युद्ध में जैसा दो शब्दावलियाँ हैं, दो शब्द हैं, शीत और युद्ध। कई बार इसको शीत से यानी कोल्ड से लोग ये समझते हैं कि जो ठंडे देशों का ठंडे क्षेत्रों में हिमालय पे या और ऊंचे पहाड़ियों पे होने वाला युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। कई बार ये लोग गलतियां करते हैं, लेकिन एक रक्षा एवं स्ट्रैटेजी का अध्येता के रूप में इसको हम लोग अच्छे तरीके से जानने समझने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, इस शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम बर्नार्ड बरूच साहब ने किया था। इसको वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। इस शब्द की उत्पत्ति और शब्द का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, इसको लेकर बहुत से भ्रम की स्थितियां हैं। किसने पहले प्रयोग किया, किसने इस शब्द की खोज की, किसने इस शब्द को मान्यता प्रदान की, लेकिन निष्कर्षतः हम बर्नार्ड बरूच साहब को इसके लिए योगदान उनको देते हैं और उनको मान्यता प्रदान करते हैं। शीत युद्ध शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग पश्चिमी गुटों या जो पूंजीवादी राष्ट्र, जिसमें हमारे पश्चिमी यूरोप और अमेरिका सम्मिलित थे, और पूर्वी गुटों, एक दूसरा ब्लॉक था जिसे साम्यवादी राष्ट्रों का ब्लॉक कहा जाता है, जिसका लीडर यूएसएसआर या सोवियत संघ रूस कर रहा था, और उसके साथ कुछ पूर्वी यूरोप के देश सम्मिलित थे। ये दो गुटों के मध्य इस लड़ाई को कोल्ड वॉर के नाम से सर्वप्रथम जाना गया। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य घटित हुआ। वो समाप्त होता है अमेरिका ने जब परमाणु बम फेंका जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर के ऊपर, लाखों लोग मौत के घाट सो जाते हैं। उसके बाद यह युद्ध समाप्त माना जाता है। अब अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज कर चुका है। अब विश्व में वो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर हमारे सामने रहा। और जैसा कि हम जानते हैं कि रूस भी एक उस समय शक्ति का एक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में तो ये एक साथ रहे, इनके अपने अपने निहित स्वार्थ थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जैसे खत्म होता है और जैसे ही इटली, जर्मनी और जापान का पतन होता है, उसके बाद से ही कौन श्रेष्ठ है, कौन सबसे बड़ा है, कौन महाबली है, इसको लेकर एक तनाव की स्थिति देखी गई, जिसे हम शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के रूप में इतिहास में पढ़ते हैं, जानते हैं। बहुत डिटेल नहीं करते हुए शीत युद्ध की प्रकृति क्या है, इसको जानने समझने का प्रयास करते हैं। शीत युद्ध की वास्तविक प्रकृति कूटनीतिक है, यानी इसमें हार्ट वार नहीं होता है, इसमें उष्ण वार नहीं होता है, यानी इसमें रियल युद्ध नहीं होते हैं, वास्तविक युद्ध नहीं होते हैं, बल्कि इसमें राजनय या कूटनीति के माध्यम से अपने शक्ति को दर्शाया जाता है, अपने पावर प्रोजेक्शन को दिखाया जाता है, और दूसरे को कहीं न कहीं कूटनीति के माध्यम से ही उसको परास्त करने की चेष्टा निरंतर चलती रहती है। एक नंबर हम कह सकते हैं कि कूटनीति के माध्यम से यह शीत युद्ध किसके मध्य हुआ, इसके लिए कहा जाता है कि यह दो विचारों, दो पद्धतियों, दो गुटों और दो राष्ट्रों के मध्य हुआ। इसमें बहुत सी बातें आती हैं कि जॉन फॉस्टर डलेस और स्टालिन के बीच ये युद्ध था, ये सब बातें आती हैं। ये दोनों लोग कोल्ड वॉर के सिचुएशन को और गहराई तक ले गए, इसलिए इन लोगों का नाम प्रायः लिया जाता है। यानी दो विचार, कौन से विचार, इसमें एक पूंजीवादी विचार और दूसरा साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ युद्ध था। दो पद्धतियों, इसी तरह की पद्धतियों देख सकते हैं कि एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी, दो गुटों, जैसा कि हम यूएसएसआर और यूएसए
दोनों यानी यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर मतलब संयुक्त सोवियत संघ रूस के दोनों गुटों के मध्य इस युद्ध को हम देखते हैं। और दो राष्ट्रों के मध्य भी इसको हम बोलते हैं, जिसमें एक अमेरिका और एक रसा, इन दोनों युद्ध राष्ट्रों के मध्य भी कोल्ड वार की सिचुएशन को हम देखते हैं। इसलिए यह बातें उभर कर सामने आती हैं। कोल्ड वार की एक खासियत है, शीत युद्ध की एक खासियत है कि यह मानव मस्तिष्क की उपज है। यह मानव मस्तिष्क में ही लड़े जाते हैं, यानी तनाव की चरम अवस्था ही शीत युद्ध कहलाती है। शीत युद्ध तनाव की वह चरम अवस्था है जिसके बाद एक चिंगारी और भड़के तो वह वास्तविक युद्ध में बदला जा सकता है। तनाव का चरम अवस्था, इसे हम कह सकते हैं मानव मस्तिष्क में यह लड़ा जाता है। मानव मस्तिष्क में यह लड़ा जाता है। ये हम बात दो विचार, दो गुटों, दो सिद्धांतों, दो राष्ट्रों के मध्य भी बात होती है और युद्ध का एक परिवेश इसमें बनाया जाता है। यह वास्तविक युद्ध नहीं होता है, जबकि युद्ध का एक परिवेश इसमें रहता है, यानी पूरा वातावरण वास्तविक युद्ध का होता है। तनाव का अपने चरम होता है। दोनों सेनाएं, दोनों राष्ट्र तमाम वैज्ञानिक नवाचार करते हैं, नई नई उपलब्धियां हासिल करते हैं, अपने सैन्य व्यवस्था को और ज्यादा उत्कर्ष प्रदान करते हैं, नए नए इनोवेशन। लेकिन वास्तविक युद्ध से यह बचते हैं, यानी इसको एक उष्ण शांति कहा जा सकता है। उष्ण शांति, उष्ण मतलब गर्म होता है, गर्माहट में भी एक शांति, उष्ण शांति इंपॉर्टेंट रखिएगा। इसको एक उष्ण शांति की अवस्था कहा जा सकता है। इसी को कहा जाता है ना ही युद्ध और ना ही शांति की अवस्था ही शीत युद्ध कराती है। शब्दों पर गौर करिएगा, ना ही युद्ध और ना ही शांति की अवस्था ही शीत युद्ध कहलाता है। रोनाल्ड रीगन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उस समय कोल्ड वार यानी शीत युद्ध अपने चरम अवस्था पर था। यह शीत युद्ध 6 चरणों से होकर गुजरता है। बीच बीच में एक ऐसी अवस्थाएं भी आते हैं जिसमें इसमें तनाव शिथिलने की बातें आती है, तनाव में शिथिलता आती है। इसको एक अलग चैप्टर और 6 चरणों को अलग चैप्टर के रूप में हम समझेंगे, अलग टॉपिक के रूप में उसको जानने का प्रयास करेंगे। अब यह शीत युद्ध कब खत्म होता है इसको 60 में जानिए। 1988 में संयुक्त सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव हुए। मिखाइल गोर्बाचेव हुए और इन्होंने अब देखा कि बहुत हो गया शीत युद्ध। रूस जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। इस युद्ध को या इस तरह की तनाव की स्थिति को और ज्यादा सहन नहीं कर सकता है, तो उन्होंने 2 बातें विश्व के सामने रखी, जिसमें पहला है ग्लासनोस्ट, ये रशियन भाषा का शब्द है ग्लासनोस्ट, और दूसरा है पेरेस्ट्राइका। इसका मतलब होता है, दोनों के अलग मीनिंग है अगर हिंदी में देखा जाए, खुलेपन और पुनर्गठन। खुलेपन और पुनर्गठन। इसके बाद इस मिखाइल गोर्बाचेव की 1988 की इस नीति के बाद रूस कई भागों में टूटता है, उसका पुनर्गठन होता है। रूस जो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अफगानिस्तान में उसकी फोर्स आ गई थी। 1989 में उसने अपने फोर्स को, अपने सेना को अफगानिस्तान से वापस रूस ले गए, यानी वह पूरी तरह से शांति के हिमायती हो गए, शांति के हितैषी हो गए और उन्होंने शीत युद्ध जैसे किसी भी तनाव की चरम अवस्था से अपने आप को वापस खींचा, अपने पैर वापस खींचे और अमेरिका से किसी भी प्रकार की दुश्मनी से उन्होंने इनकार किया। और इस तरह से धीरे धीरे शीत युद्ध अमेरिका और रूस के मध्य जो चरम तनाव की अवस्था थी वह धीरे धीरे खत्म हो गई। अर्थात शीत युद्ध को हम ये जान पाए, न ही
युद्ध और न ही शांति की अवस्था। यह मानव मस्तिष्क की अवस्था है, मानव मस्तिष्क में लड़ा जाता है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच विवाद हो जाए, वो एक दूसरे की बुराई करने लगे, लेकिन हाथापाई ना करें, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का कान भरें, लॉबिंग करें, अपना अपना एक अलग संगठन बनाएं, लेकिन उसके साथ कभी भी खुले में मारपीट न करें, अपना शक्ति प्रदर्शन न करें, और दोनों के मध्य तनाव चरम अवस्था पर हो। इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। इसको डिटेल के लिए YouTube में बहुत से चैनल पड़े हैं, बहुत ही विस्तार से है। किसी भी किताब में, किसी भी राजनीति शास्त्र की किताब में इसको डिटेल में पढ़ा जा सकता है। इसलिए मेरा मंतव्य यह है कि आपको शीत युद्ध वास्तव में क्या है, उसके उन प्रकृति को, उसके सैद्धांतिक पहलुओं को बताना, यही मेरा आज के टॉपिक का उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद।